तो बेटा इसकी मुतल्लिका जो हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, तो आज हम करेंगे 13.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसका नाम बेटा है 13.1। अब ये क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इन 1 मिनट, 1 मिनट के दौरान, इफ 300 मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट। किसी बल्ब में कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 मिनट के दौरान, अगर उसमें से जो करंट पास हो वो हो 300 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास टाइम गिवन है। तो यहाँ टाइम जो गिवन है वो गिवन आपको 1 मिनट। तो भाई हम यहाँ लिखते हैं टाइम t इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये टाइम गिवन है। इसके अलावा जो करंट की वैल्यू गिवन है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 300 मिली एम्पेयर। मिली मीन 10 की पावर -3 एम्पेयर। एक होता है किलो, उसे कहते हैं +3, और मिली कहते हैं। तो हमने निकाला इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हमने निकाला। सिंपल हमारे पास फार्मूला है। तो अब हमें टाइम गिवन है, I गिवन है, और हमने n निकालना चाहते हैं। हम लिखेंगे एस उसी तरह जैसे पहले देखा था, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। इनके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, हमें करंट कहते हैं। तो यहाँ से आप टी को यहाँ ले, हम लिखेंगे आई टी इज इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन वन आल्सो, इसका पता मैं एन ई इज इक्वल टू क्यू। एक है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ई, और दिस इज द चार्ज ऑन बाई। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बाई 1 एंड 2 को कंपेयर करें। जब ये साइड इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे एन ई इज इक्वल टू आई टी। दिस इम्प्लाई दैट, अब हमने निकालना है एन, तो अगर आई टी ओवर ई। अब करंट की जो वैल्यू हमारे पास है वो हम ये लिखेंगे 300 10 की पावर -3। टाइम जो हमारे पास वो है 60 सेकंड, और बी ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम कहते हैं 1.6 10 की पावर -19। अब 300 और ये 60 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 18,000। 1.6 10 की पावर -3, ऊपर जाकर ये हो जाएगा +19। अब 18 को हमने 18 लिखा। अब ये जो 1000 था, इसको सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास है 1000, 1.6, इन दोनों को ऐड कर दें, ये आएगा -3 +19। अब हम लिखेंगे 18 1.6, ये 1000 को लिखा 10 की पावर 3, और इनको ऐड करने से ये हो गया 16। अब 18 को हमने डिवाइड करना है 16 के ऊपर। इसका आंसर आएगा बस के पास 11.25, और ये होगा 10 की पावर 3 + 16। अब हम इसे कह सकते हैं 11.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो 11.25, इसको 10 पे डिवाइड किया, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की 19। अब इसे किया डिवाइड इसके ऊपर, तो आंसर है 1.125
10 की पावर, इसकी पावर 1 थी, 1 + 19, तो हमारा आंसर क्या हुआ 1.125 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर किसी कंडक्टर में 1 मिनट के दौरान 300 मिली एम्पीयर करंट पास करे तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पास करेंगे 1.125 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 13.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसके बाद देखते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा है 13.2। 13.2 प्रॉब्लम ये है, a charge of 90 column passes through a wire in 1 hour and 15 minute। किसी वायर में से 90 कॉलम पास करता है 1 घंटा और 15 मिनट में, तो बताना है करंट कितना पास करेगा। तो सबसे पहले हम गिवन है चार्ज, चार्ज Q इज इक्वल टू 90 कॉलम। इसके बाद गिवन है हमें टाइम T, गिवन हमें 1 hour and 15 मिनट। तो बेटा 1 hour में 60 मिनट होते हैं, हम लिखेंगे 60 + 15 मिनट, तो ये हमारा आंसर है 75 मिनट। अब 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई तो हो गया 4500 सेकंड, ये हमारा डी है। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, देखो 1 आवर में 60 मिनट ये थे, 1575 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आ गया 4500 सेकंड हमारे पास आंसर हुआ। अब हमने इसमें से निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई हम लिखेंगे एस, बट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। देयरफॉर आई क्यू हमारे पास है 90 और ये है 4500, 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 9 450। अब इसको डिवाइड किया इसके ऊपर दोनों को, तो आंसर आएगा 0.02 एम्पीयर, ये हमारे पास आंसर। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं वाई। तो बेटा 1 एम्पीयर में 1000 मिली एम्पीयर होते हैं, जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 एम्पीयर में 1000। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 20 और लिखा है 7 मिली एम्पीयर, ये हमारा आंसर। तो ये हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।